वेलकम बैक टू द चैनल एस के क्रिएशंस। पुलिस सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। ये इतनी सारी मछली जो है ये है तांदा डैम को हाट की मछली। यहाँ पे बाकायदा ट्रेडर्स आके मछली निकालते हैं और ख़रीदारी होती है इसकी यहाँ पर। वहीं से कुछ मछली मेरे घर भी आई थी जिसको मैंने मसाला लगा के बारबेक्यू किया था, और दूसरी जो थी वो मैंने मसाला लगा के फ्राई की थी। दोनों बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे पर्सनली फ्राइड पसंद है, स्पेशली उसके ऊपर जब आप थोड़ा सा खट्टा ड्रिज़ल करो और रोटी के साथ खाओ तो बहुत मज़ा आता है। अज्जा क्या क्या है फ्राइड मछली के देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मछली धोने का तरीका देखते हैं। जब भी मछली आए उसको आप लोग इस तरह तसले में निकाल के खूब सारा सिरका लगाएंगे ताकि किसी किस्म की कोई भी स्मेल है तो वो निकल जाए। इसके ऊपर मैंने अब नमक स्प्रिंकल की है। कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, ये आपकी फ़िश की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा मछली है तो ज़्यादा नमक लगेगी। मैंने यहाँ टोटल तकरीबन 2 टेबलस्पून इस्तेमाल किए। इनको आधा 1 घंटा रख के आप लोगों ने इस तरह फिर धो लेना है। किसी किस्म का कोई भी गंद है वो आप साफ़ कर लें। मछली साफ़ करके आप रख लें। इसमें से फिर मैंने 1 किलो मछली अलग कर ली थी। मैंने यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के पीस लिए थे मछली के। इसके साथ साथ मुझे ऑयल चाहिए 5 टेबलस्पून। कोई भी मछली का मसाला आप लोग ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। ये भी मैंने 5 टेबलस्पून लिया था। थोड़ा सा कलर लिया था मैंने इसके अंदर, ये ऑप्शनल है। 2 टेबलस्पून ग्रेटेड लहसुन चाहिए और 2 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक चाहिए। 1 नींबू का जूस डालेंगे, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल डालना है फ़िश में। उसके बाद हम लोग अदरक डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून इसके ऊपर। इसके बाद जाएगा लहसुन 2 टेबलस्पून इसके अंदर। बाकी मसाले जो कलर और मसाला है वो मिक्स करके हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप 1 नींबू का जूस डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद आप बेशक ना डालें। और इसके बाद आप इसको मैरिनेट करने के लिए रख दें तकरीबन 1 घंटा। ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर इसको ओवरनाइट नहीं रखेंगे क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएगी। गरम तेल में आप फ़िश डालें। इसका टोटल कुकिंग टाइम 8 to 10 मिनट्स होता है। 4 से 5 मिनट आप एक साइड पे पकाएं, फिर दूसरी साइड पे फ्लिप करके पकाएं, और ये ज़बरदस्त मछली आपकी तैयार है। इसको मैंने अनियन रिंग्स के साथ, खट्टे के साथ और लेटस के साथ सर्व किया था। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है बारबेक्यू फ़िश। उसके लिए मैंने पूरा फ़िश का एक साइड का हिस्सा लिया था। इसके स्लिट्स लगे हुए थे लेकिन ये अलग नहीं हुई थी क्योंकि मैंने इसको सीखों में इसी तरह डालना था। आपको यहाँ पे चाहिए होगा ऑयल। 8 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। चुटकी बराबर मुझे यहाँ पर कलर लेना है, आप येलो ऑरेंज कोई भी ले सकते हैं। 1 लेमन जूस हम लोग इसके अंदर डालेंगे। 5 to 6 टेबलस्पून यहाँ पे फ़िश मसाला जाएगा। अदरक पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और लहसुन पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। यहाँ पे हम लोग फ्रेश ग्रेटेड लहसुन अदरक इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोगों ने सारे मसाले ऑयल में इस तरह मिला के इसका एक पेस्ट बना लेना है, और इस पेस्ट को हम लोगों ने फ़िश के ऊपर इस तरह ड्रिप करके अच्छे से उसको कोट कर लेना है। ये एक साइड हो गई है। अब हम लोगों ने इसको फ्लिप करना है। फ्लिप करने के बाद दूसरी साइड पर भी एज़ इट इज़ हम लोग यही वाला पेस्ट इसके ऊपर ड्रिप करेंगे और इसको अच्छे से कोट करेंगे। कोट करने के बाद आप लोगों ने इसको तकरीबन मिनिमम घंटे के लिए छोड़ना है। पर अब मैरिनेट लग चुका है, हमने इसको छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने बारबेक्यू ट्रे में कोयले लगाए। अब हम सीखों में इस फ़िश को इस तरह पिरोएंगे। आप लोग इसको अलग अलग पीस भी करके कर सकते हैं। मैंने थोड़ी प्रेजेंटेशन वाइज इसको एज़ इट इज़ बारबेक्यू किया था। सिंगल पीस भी हो सकता है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अंदर हम लोगों ने 2-3 लगाई थी सिक्योर करने के लिए ताकि ये गिरे ना। अब इसको हम लोग ऊपर इस तरह प्लेस करेंगे। इसका भी कुकिंग टाइम यही होगा 4 to 5 मिनट्स एक साइड पे, फ्लिप करके 4 to 5 सेकेंड साइड पे। एक तरफ से ये ऑलरेडी हो गई है। साथ साथ आप लोग चेक भी करते जाएं कि एक साइड से ये ज़्यादा ना हो जाए। गोश्त का गलना ज़रूरी होता है इसमें। और सबसे ज़बरदस्त बात इस मछली की ये कि फ़्रेश थी तो इसमें इतनी स्मेल नहीं थी। इसका कांटा भी बड़ा था, छोटे छोटे कांटे नहीं थे इसके अंदर। और टेस्ट वाइज भी माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। इसका सेल्फ जो एक टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा था। ये हम लोगों ने दूसरी साइड से भी करके इसको निकाल लिया। लेटस के ऊपर मैं इसको सर्व करूँगी। इसको आप लोग खट्टा ड्रिज़ल करके खाएं रोटी के साथ।
नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इंतज़ार मत करें, मछली लेकर आएँ, फैमिली के साथ एक बारबेक्यू प्लान करें और ज़बरदस्त मछली तैयार करें अपने लिए। दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़े की थी। डू गिव इट अ ट्राई एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।